खुशामदी। हम सब उम्मीद से हैं के साथ हाजिर हैं। इस्तेकबाल करें शो की होस्ट का। तशरीफ लाती है सबा कमर। पीपीपी और काफ लीग पंजाब में और सूबे बनाना चाहती है। बिल्कुल ठीक, इतने सूबे तो जरूर होने चाहिए कि परवेज इलाही और राजा रियाज वजीर आला कहलवा सके, चाहे फैसलाबाद और गुजरात को ही सूबा बनाना पड़े। शुरू में देखते हैं एक दिन मौला बख्श के साथ। हम नौजायदा वजीर कानून मौला बख्श से मिलने पूछते पुछाते उनके यहाँ पहुँचे। वो हमने मौला बख्श साहब से मिलना है, कहाँ है वो? अंदर मेज पे पड़े हैं। जी, क्या ये खुला तजाद नहीं? खैर हमें उनके पास ले जाएं। जी, हमारे मौला बख्श साहब का तलीम से कोई तल्लुक नहीं, वो कानूनी मौला बख्श हैं। ओ, उनका दौलत खाना उधर है। हम कानूनी मौला बख्श के यहाँ पहुँचे तो मर्दाना मेरे सामने आओ। अच्छा, आप वजीर कानून बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या मैं बैठ सकता हूँ? ये तो कोई बात नहीं है, बैठने के लिए हलफ उठाइए। क्या ये खुला तजाद नहीं? सुन तो ले, आप सुन तो ले, बोलने तो देना। हलफ उठाए बगैर आप मेरी इंटरव्यू नहीं कर सकते, कानूनी नुक्ता है। मैंने हलफ उठा लिया, अब बैठ जाऊं? सुन तो ले, आप सुन तो ले जनाब, एक कहावत है। इस दौरान पता चला कि खाना खुल गया है। कानूनी मौला बख्श साहब ने हमें खाने का हलफ थमा दिया। मैं हलफ उठाता हूँ, जब तक खाना खाया जा रहा है मैं हलफ उठाकर रखूंगा। हमारा हलफ खत्म होने से पहले ही खाना खत्म हो चुका था। वो खाना? सुन तो ले, एक कहावत है, जब तक हुकूमत रहे वजीर को खाने से नहीं रोकना चाहिए। वैसे खाना तो अच्छा था ना? हैं जी, लोग कहते हैं आपको कानून का इतना नहीं पता, तो आप वजारत कैसे चलाएंगे? कौन सा ऐसा वजीर है जिसको अपने शोबे का नॉलेज है और जो अपने शोबे का माहिर है? जी, गोया आपने मुझे भी वजारत के लिए क्वालिफाइड करार दिया, फिर भी आप वजारत कैसे चलाएंगे? देखिए, मेरी बात सुने, मुझे तो ड्राइविंग का भी नहीं पता, गाड़ी भी तो चला रहा हूँ ना। एक कहावत है, इसकी ब्रेक कहाँ होती है? पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अगले महीने तारीख की सतह और बुलंद हो सकती है। हुकूमत ने बिजली की किल्लत खत्म करने का ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि अब लोड शेडिंग भी नहीं करना पड़ेगी। वो तरीका ये है कि बिजली इतनी महंगी कर दो कि कोई इस्तेमाल ही ना कर सके। आजकल हुकूमतें किसी को 5 रुपए भी दें तो ये बताने के लिए अखबार और टीवी पर 5 लाख का इश्तिहार जरूर देंगी। वज़ीर लोड शेडिंग नवीद कमर साहब ने बिजली का बचत प्लान बनाने का टाइम खरीदा है। सो सुने उनका पेड बिजली बचत प्लान। सर, हो जाए शुरू।
बचत प्लान का पहला पॉइंट है घरों में जितनी मर्जी लाइटें लगाएं, मगर इन्हें जलाने के लिए बिजली की बजाय माचिस का इस्तेमाल करें। बचत प्लान के तहत दूसरा पॉइंट है बिजली से चलने वाली लाइटें दोपहर 12 बजे से अगले दिन दोपहर 12 बजे तक बंद रखें और ये अमल तब तक जारी रखें जब तक आप अपनी वसीयत में ये जिम्मेदारी किसी और को ना लिख दें। बचत प्लान का तीसरा पॉइंट है कि मार्केटें खोलने से पहले पहले आप बंद कर दें और अगर पहले से बंद हो तो तब तक ना खोलें जब तक खुद ब खुद ना खुल जाएं। चौथा पॉइंट है घरों में ऐसे पंखे लगाएं जो हवा देने की बजाय घूमने के लिए हवा का इंतजार करें। हैं? मुझे पहले पता होता ना तो मैं एक बार भी तालियां ना बजाती। आप प्लीज अगला सेगमेंट देखिए। अंकल आप ड्रोन हमलों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, अंकल इमरान की तरह। जहाँ तक ड्रोन हमलों का ताल्लुक है तो हम इस पर सख्त एहतजाज करते हैं और जब तक ड्रोन हमले ख़त्म नहीं हो जाते ये एहतजाज जारी रखेंगे। आप तो खुद हुकूमत में हैं, आप ड्रोन हमलों पर एक्शन लेना। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो हमने डेडलाइन दी है कि 2 साल तक ड्रोन हमले बंद ना हुए तो हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। 2 साल बाद तो आपकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। इसीलिए तो 2 साल की डेडलाइन दी है। वैसे अंकल बच्चे गैर सियासी होते हैं, बेवकूफ नहीं होते। बच्चे गैर सियासी होते हैं। हमारे यहाँ बिजली और जमहूरियत में ये कदर मुश्तरक है कि ये दोनों आती कम देर के लिए हैं और जाती ज्यादा देर के लिए हैं। खबर है कि सदर ओबामा और उनकी एहलिया की आमदन 2/3 कम हो गई। किसने कहा था कि अमेरिका के सदर बनो? मुनाफे की एक ही पहचान, सदर बनो तो सदर पाकिस्तान। फिल्म रोबोट 2 रिलीज हो रही है तो उसका प्रोमो देखें तो देखिए। इत्तेहादी पिक्चर्स प्रेजेंट इन एसोसिएशन विद क्यू रोबोट 2। ये कहानी है एक ऐसी जमहूरियत की जिसके गिरने का खदशा हर लम्हा मौजूद रहता। ये कहानी है ऐसे सदर की जिसे 5 साल पूरे करने के लिए एक रोबोट चाहिए था। चलो तालियां जब मैं कहूं, अब वापिस जाके बैठे। ये दोस्ती तोड़ेंगे। बड़े भाई ये दोस्ती अगली नस्ल तक चलेगी, ये हमारा आइडिया है। वो आप हमारे 5 साल गुजरवा देंगे? दिस इज ओनली इनटू माय नॉलेज। हम वायदा करते हैं वो सब करेंगे जिसका वायदा किया है। देखें जी, अल्लाह के फजल करम से जमहूरियत के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी को जमहूरियत पर शब खून मारने नहीं देंगे। चौकीदार अच्छा करेगा। बड़े भाई हम वायदा करते हैं खुद को मजबूत, मतलब जमहूरियत को मजबूत करेंगे। जो भी आग लगी है उसे तो बुझाए ना। इस तरह रोबोट ने 3 साल निकलवा दिए। 3 साल बाद वादे न पूरे होने पर रोबोट गुस्से में रहने लगा। भाई
गुस्से में रहने लगे, बिगड़ गए हैं। अब चाहिए एक ताजा दम फ्रेश रोबोट। इट इज नॉट इनटू माय नॉलेज। ऐसा रोबोट जो हमारे 2 साल निकलवा सके। Roboda, 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 क्या ये काम करेगा? इट इज नॉट इनटू माय नॉलेज। क्या कहे? हिट खा गया ना। और उसका रोबोट 2 तैयार कर लिया गया। Roboda, Roboda, क्या रोबोट 2 रोबोट 1 की तरह हमारे काम आ सकेगा? इसके लिए देखते रहें गुजरात और इस्लामाबाद में बशर्ते सेंसर रोबोट 2। मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम ने कहा है तेल और गैस कंपनियों में अब सिफारिशी भर्ती नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक, जो भर्ती होने थे वो हो चुके। कौंडलिजा राय सब टीवी ड्रामे में काम कर रही हैं। उसके बाद से तमाम सियासतदानों को अपना मुस्तकबिल महफूज नजर आ रहा है। कहा जा रहा है शहजादे विलियम की शादी पर एहतजाज मना है। एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक, अगर खुद शहजादा विलियम एहतजाज नहीं कर रहे तो किसी और का एहतजाज करना बनता ही नहीं। एक ऐड की पैरोडी देखते हैं। ये वक्त नहीं चुप रहने का, तू बोल दे जो है लेने का। वजारतों बिन यूं जीना छोड़, बजट के बंद दरवाजे तोड़। इत्तेहादी सिम मोबाइल में डाल, पूरे करवा गवर्नमेंट के साल 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 साल। ऑपोजिशन का बॉयकॉट, ऑपोजिशन का बॉयकॉट। अगर 3 सालों से तुम्हारे मुतालबात हैं बंद, तो इत्तेहादी सिम अभी लगाओ। 8-10 फ्री वजारतें और 2 साल फ्री मौजों के साथ कर दो ऑपोजिशन का बॉयकॉट। कहा जा रहा है हमजा शरीफ पंजाब के किंग ऑफ पोल्ट्री फीड है। ये बिल्कुल गलत है। जमहूरी हुकूमत है, उन्हें किंग की बजाय खादिम आला ऑफ पोल्ट्री फीड कहना चाहिए। मोनिस इलाही भी जेल जाके बड़े लीडर के तौर पर सामने आए। उन्होंने काफ लीग और पीपीपी का इत्तेहाद करवा दिया। मोनिस इलाही बाहर होते तो ये कभी ना होता। अरब मुमालिक में अवामी सुनामी रुक गई। अमेरिका कुछ भी रोक सकता है। अमेरिका के लीबिया आते ही दूसरे मुस्लिम मुमालिक की आवाम ने डर कर तहरीकें रोक दी कि अगर हमने ये जारी रखी तो अमेरिका यहां भी ना आ जाए। अगला सेगमेंट है चिड़िया कहानी। मेरे बावसूख जराए का कहना है कि मैं चिड़िया के साथ हाजिर हूँ और ये चिड़िया मुल्की मफाद में है। और दूसरी जो बात है कि आज हम किस इशू पर बात करने वाले हैं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैंने और चिड़िया ने मिलकर डिसाइड किया है कि 5 सियासतदानों को छेड़ा जाए। मेरा मतलब है कि टॉपिक को छेड़ा जाए कि किन सियासतदानों को प्लास्टिक सर्जरी करवाने की जरूरत है। प्लास्टिक सर्जरी मौजूदा सियासत की अहम जरूरत है। अगर प्लास्टिक सर्जरी से हामिद सईद काज़मी अपना चेहरा अब्दुल कादिर गिलानी जैसा बनवा लेते तो करप्शन केस से बच जाते। जो हुआ उनकी मफाद में हुआ। एग्रीड। तो 5वें नंबर पर कौन सियासतदान है जिसको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है? चिड़िया ने कहा है वजीर आजम गिलानी। अगर गौर करें तो वजीर आजम गिलानी के चेहरे में किसी किस्म की कोई कमी नहीं, नॉलेज के अलावा, जिसकी सर्जरी नहीं हो सकती। लिहाजा अगर गौर किया जाए तो चेहरे में किसी किस्म की कमी ना होने के बावजूद भी वजीर आजम गिलानी वजीर आजम नहीं लगते। और दूसरी बात यह कि इख्तियार भी नहीं है उनके पास प्लास्टिक सर्जरी करवाने का। पता नहीं है कि नहीं। वज़ीर आज़म को अल्ताफ भाई की प्लास्टिक सर्जरी करवाने की जरूरत है ताकि हुकूमत में उनकी भी सुनी जाए। एग्रीड। और दूसरी बात ये कि इससे उनको एक फायदा मजीद होगा कि वो रहमान मलिक से भी
अपनी हर बात मनवा सकेंगे। अब नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि चौथे नंबर पर वो ऐसा कौन सा सियासतदान है जिसको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। तो मेरी इत्तला के मुताबिक चिड़िया ने बताया है चौथे नंबर पर हैं इमरान खान साहब। अव्वल इसका फायदा ये होगा कि सलाहियती तौर पर अगर वो अपने आप को बड़ा ना बना सके तो हुजम के लिहाज से अपने आप को बड़ा लीडर बना सकते हैं। और दो बात यह है कि इमरान खान को फायदा होगा। हर वक्त अपोजिशन वाली सियासत नहीं किया करते, बल्कि बाज़ औक़ात असूली सियासत भी करनी चाहिए। यह भी मुल्की मफाद में है। तीसरे नंबर पे जिसे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है वो है हिना रब्बानी खर। फिरदौस आशिक आवान की सर्जरी से हिना को यह फायदा होगा कि इनको देखकर ना तो कोई इनसे ऊंची आवाज में बात करेगा, और अगर किसी टॉक शो में बुलाया जाए तो डर कर हो सकता है होस्ट भी इनसे बात ना करे। नाजरीन, जैसे मुझे अवार्ड मिलना मुल्की मफाद में है, बल्कि मुझे कुछ भी मिलना मुल्की मफाद में है, ऐसे ही मुझे चिड़िया ने बताया है कि शहबाज शरीफ को लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखना मुल्की मफाद में है। ये सदर जोरदारी या क्या कर रहे हैं? सर, ये सदर जोरदारी नहीं, ये आप हैं। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? राजा रियाज को उन पर तनकीद करते वक्त ये कंफ्यूजन होगी कहीं वो सदर जरदारी पर न तनकीद करते। खादमे आला राजा रियाज से हर काम करवा सकते हैं। और अब नंबर 1 की बारी है। मेरी इत्तला के मुताबिक नंबर 1 के मुस्तहिक हैं परवेज मुशर्रफ। फिर नवाज शरीफ उनकी सूरत नहीं देखना चाहते, तो ये प्लास्टिक सर्जरी का फौरी केस हुआ। अब सर्जरी के बाद वो कैसे दिखेंगे? चिड़िया ने बताया है कि परवेज मुशर्रफ को सर्जरी करवाने का ये फायदा है कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान आ सकते हैं, बल्कि मियां नवाज शरीफ के साथ बैठकर चाय भी पी सकते हैं। भाईजान, मुझे बुला लेना था। यस, सबों को पता होना चाहिए मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं। क्या? यही नहीं, वतन वापसी पर तो नून लीग आपका इस्तकबाल भी करेगी। चिड़िया ने बताया है मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, जो मुल्की मफाद में है। आप किस सियासतदान में प्लास्टिक सर्जरी से क्या तब्दीली चाहते हैं, हमें मेल कीजिएगा। खुदा हाफिज। हम सब वज़ीर खाली खजाना हफीज शेख साहब ने टैक्स नेट बुन लिया है। इस नेट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें छोटे छोटे मच्छर बचकर नहीं निकल सकते, अलबत्ता बड़े मच्छर बआसानी गुजर सकते हैं। मिशेल ओबामा तैयारे के हादसे में बाल बाल बच गईं, जिस पर ओबामा को बहुत से अमेरिकी मर्दों की तरफ से SMS मौसूल हुए। हैरत की बात यह थी कि सब में यही लिखा था, सब्र करें। भारत ने इंटरनेशनल बिजनेस करने का नया फॉर्मूला तैयार किया है। फॉर्मूले का लुबे लबाब यह है कि पहले हमसाए मुल्क का पानी रोको, फिर उस पर डैम बनाओ, और जब इजाफी बिजली बनने लगे तो उसी हमसाए को बिजली फरोख्त करने की ऑफर कर दो। है ना बिजनेस का सही तरीका? भारत ने 3 मसनूई सैयारे खला में भेजे हैं जो ये पता चलाएंगे कि भारत ने 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था उसकी ट्रॉफी असली थी या नहीं। सदर जोरदारी ने कहा है अरकान असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे। इस सिलसिले में हो सकता है सदर जोरदारी खुद अमेरिका का दौरा करें। मनमोहन ने कहा है भारत में बढ़ती हुई करप्शन पर अवाम का पैमाना सब्र लबरेज हो रहा है। हमारे यहाँ ये फर्क है कि यहाँ एक को करप्शन करता देखकर दूसरे का पैमाना सब्र लबरेज होता है।
सुना है अमेरिका पाकिस्तान को 85 छोटे ड्रोन्स देगा, जिनका हमारे लीडर क्या करेंगे? ये करेंगे। रहमान मलिक ने कहा है ड्रोन हमलों पर कौम को जज्बाती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, कौम को तो खुश होना चाहिए। ड्रोन टेक्नोलॉजी मिलने के बाद हम खुद पर हमलों में खुद कफील हो जाएंगे। कैमरा चाहती है जियो सुपर दुबई से पाकिस्तानी खेल दिखाए, तो देखिए जियो सुपर लाइव फ्रॉम दुबई। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो सुपर लाइव फ्रॉम दुबई और प्रोग्राम स्कोर के साथ मैं हूं फातिमा सलीम। हम आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान 2020 मैच जारी है। जैसे ही मैच खत्म होगा हमारे नुमाइंदा खुसूसी दुबई की पहली फ्लाइट से केसर भिजवा देंगे ताकि यहां से मैच अपलिंक किया जा सके और आप मैच देख सकें लाइव। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर वो मनाजिर देख सकते हैं जिसमें हमारे नुमाइंदा खुसूसी स्टेडियम के बाहर गाड़ी स्टार्ट करके मुंतजिर हैं उस टेप के जिसमें मैच रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ही टेप आएगी हमारे नुमाइंदा खुसूसी से लेकर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इस वक्त जो मनाजिर आप पाकिस्तान के देख रहे हैं ये जियो सुपर के नहीं जियो न्यूज के हैं। बताने का मकसद ये है कि कोई सिक्योरिटी रिस्क ना रहे। नाज़रीन, भारत एक मुद्दत बाद पाकिस्तान में मैच खेल रहा है। हमारी कोशिश है कि हम आपको ये मैच बराह रास्त दिखा सकें दुबई से। हमारे पास मैच दिखाने के हकूक है, अलबत्ता पाकिस्तान से अपलिंकिंग के हकूक हासिल नहीं है। नाज़रीन, मैच खत्म हो गया है और उसकी टेप लेकर लाइव ऑन एयर करने हमारे नुमाइंदा खुसूसी एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी को ये मोटरसाइकिल पर एयरपोर्ट जा रहे हैं। आपकी गाड़ी को क्या हुआ है? जी फातिमा, गाड़ी सीएनजी पर है और सीएनजी की हड़ताल है। नाज़रीन, ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं जियो सुपर के नहीं जियो न्यूज के हैं। मकसद बताने का ये है कि कोई सिक्योरिटी रिस्क ना हो गवर्नमेंट और पैमरा को। नाज़रीन, जो ही टेप पहुंचती है आप लाइव पाक भारत मैच देखेंगे। हैं? आप पैदल भाग रहे हैं? लगता है शायद पेट्रोल की भी हड़ताल होगी। नाज़रीन, जियो की टीम किसी तरह ये मैच की टेप पहुंचाने के लिए बहुत तेजी दिखा रही है। नाज़रीन, पाक भारत मैच 2020 की टेप हमारे पास पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं मैच जियो सुपर से स्टिल लाइव। हम सब पीएम गिलानी ने 6 माह तक के लिए गैस कनेक्शन देने पर पाबंदी लगा दी है ताकि जिनके पास पहले से कनेक्शन है उन्हें ये तसल्ली तो हो गैस नहीं आ रही तो क्या हुआ, गैस कनेक्शन तो है ना। शहजादे विलियम और केट की शादी पर ओबामा तक को नहीं बुलाया गया, अलबत्ता हमारे प्रदेश मुशर्रफ को खुसूसी दावत दी गई है। मुशर्रफ साहब हैं कहाँ? प्रदेश मुशर्रफ साहब ने तो खुद कहा था मैं शादी पर हूँ, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहे। यस, सबों को पता होना चाहिए सिर्फ मुझे शाही शादी में बुलाया गया है जिसमें चुप करके गाना भी गाऊंगा। चुप करके आपसे अच्छा तो कोई नहीं गाता। नाज़रीन, अगला सेगमेंट है स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग में हमारे मेहमान हैं फैसल रजाई जोरदारी, शरीफ अल फारूक, डॉक्टर उमूर अफगन और कामिल काफ आगा। आज ये सब जिस मौजू पर बात करेंगे वो है अगर इस्लामाबाद पर ड्रोन अटैक हुआ तो। शुक्रिया। नो 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 नो, तुम इस पर शुक्रिया नहीं कह सकते। मैं हर चीज लेकर आया हूँ। मैं पूरे चैलेंज से कहता हूँ, बहुत इज्जत बहुत तमीज के साथ। इसमें तोपों का रुख मेरे कायद, मेरे लीडर, मेरे रहनुमा, मेरे बुजुर्ग जनाब सदर पाकिस्तान आसफ जोरदारी की तरफ है। 111 साल हो गए मेरे लीडर ने मुझे अपना दीदार नहीं करवाया।
आप इस पे प्रोग्राम क्यों नहीं करते? कौन देखेगा? दूसरी बात मैं अर्ज करता हूँ, 111 साल की बात करते हैं ये, इतना तो नवाज शरीफ का एक दिन का खर्चा है। और सदर जरदारी की बात, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अगर सदर मुशर्रफ के अलावा किसी और को अगर किसी ने सदर कहा ना तो मैं उठ। ये लोटे की फैक्ट्री जब से लाहौर में शिफ्ट हुई है, टॉक शो से मेहमानों को उठकर जाना पड़ता है। नून लीग वाले इस पर लॉन्ग मार्च क्यों नहीं करते? नो, मैं बहुत इज्जत बहुत तमीज के साथ बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने हमारे सदर की तरफ उंगली उठाई तो मैं पूरे चैलेंज से कहता हूँ, मेरी बातें सुनने के लिए आपको एक प्रोग्राम और करना पड़ेगा। देखिए सदर मुशर्रफ जो है तो वो वापस तशरीफ ला रहे हैं और आप सबको उन्हें लेने के लिए जाना पड़ेगा। 36 करोड़ आवाम जो है तो वो उनको रिसीव करेंगे। यानी जब तक आवाम 36 करोड़ नहीं होगी तब तक नहीं आएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब का एक दिन का खर्चा। मेरी बात अगर आप साबुत करें, साबुत करें आप। लिसन टू मी। परवेज मुशर्रफ 18 करोड़ आवाम का मुजरिम है। आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी कर लें, मेरे मोहतरम कायद 2 ओहदे रखेंगे, जितने मर्जी आप इस पे प्रोग्राम कर लें। देखो जी, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। आइन की दफा जो है उसकी 52 की 53 की जेली शिक के साथ जो है ये मैंने आज का अखबार पढ़ा है, हुकूमत में हम शामिल नहीं हो रहे, हुकूमत हम में। मैं इस पे भी आ रहा हूँ, लेकिन ये देखें आप, ये देखें, सारा दिन लाहौर में बारिश होती है, इस्लामाबाद में बारिश नहीं होती। कौन देगा इसका जवाब? बोले आप, कौन जवाब देगा इसका? मैं देता हूँ ना जी जवाब। इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। ये सदर परवेज मुशर्रफ ही आकर इसको ठीक करेंगे। आप जो है तो आइन की दफा हर बात आ जाकर मेरी समझ में नहीं आता सदर जरदारी पर क्यों खत्म होती है। आपको कोई और नजर नहीं आता यहाँ पे? नून लीग वाले इस पर लॉन्ग मार्च क्यों नहीं? आप इस पर एक प्रोग्राम क्यों नहीं करते? मेरी तो अभी बात ही मुकम्मल नहीं हुई। एक खबर के मुताबिक नेट पर ओबामा को चैंपियन बनाकर दिखाने वाली रिपब्लिकन ओहदेदार ने माफी मांग ली। अभी ये पता नहीं चला कि उससे माफी ओबामा से मांगी या चैंपियन से। पेप्को ने दावा किया है रवां साल गर्मियों में लोड शेडिंग कम होगी। आप गलत समझ रहे हैं। पेप्को के कहने का मतलब ये नहीं कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत कम लोड शेडिंग होगी, बल्कि पेप्को का मतलब ये है रवां साल में लोड शेडिंग आने वाले सालों की निस्बत कम होगी। नवीद कमर ने कहा है 2 छुट्टियां और 8 घंटे मार्केटें बंद करने का ऐलान मुशावरत से होगा। ये मुशावरत यूं होगी, नवीद कमर सदर ज़रदारी को, सदर ज़रदारी हफीज शेख को, हफीज शेख बात करेंगे IMF से, IMF पूछेगा अमेरिका से, अमेरिका बताएगा IMF को, IMF हफीज शेख को, हफीज शेख बताएगा सदर ज़रदारी को, और वो नवीद कमर को। लो, हो गई मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है हुक्मरान कौमी उमंगों पर पूरे नहीं उतरे, अवाम तब्दीली चाहते हैं। ऐसी तब्दीली हम सब अमेरिका में एक औरत ने टैक्सी में बच्चे को जन्म दिया। गोया हम अमरीकियों से आगे निकल चुके हैं। हमारे यहाँ तो 1 साल पहले ही बच्चे रिक्शों में पैदा होना शुरू हो गए। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ी जॉब और सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है? सदर ज़रदारी का दोस्त होना। हाँ ना? हमारे हुक्मरान हर तरह से कोशिश करते हैं कि उनकी हुकूमत में कोई गरीब आदमी भूखे पेट ना सोए, इसलिए रात को भी लोड शेडिंग करते हैं कि गरीब आदमी खाली पेट सो ना जाए। वज़ीर पानी बिजली नवीद कमर ने कहा है मुल्क में किसी भी चीज का बहरान नहीं। हाँ बिल्कुल, महंगाई है, लोड शेडिंग है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, टैक्सेस है, सब कुछ वाफिर है। बहरान काहे का? आप अच्छे एडिटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर या कंपोजिटर हैं या एनिमेशन में कुछ कमाल दिखाना चाहते हैं, इस आईडी पर लिखिए dio.younisbutt@geo.tv। अब हमारे लाइव टेलीथॉन का टाइम हो चुका है, अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।
नाज़रीन, लाइव टेलीथॉन ब्राय मुफलिस अरकान असम्बली के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की टेलीथॉन का मकसद हमारे उन अरकान असम्बली की हेल्प करना है जिनके पास पेट्रोल तो है, गाड़ी नहीं, घर की दूसरी मंजिल तो है, ग्राउंड फ्लोर नहीं, बैंक बैलेंस तो है, बैंक अकाउंट नहीं। अभी फोन उठाएं। जी आप नहीं, देखने वालों को कह रही हूँ, प्लीज अभी फोन उठाएं और दिल खोलकर अतियात दें। हमारे इस लाइव टेलीथॉन में मौजूद हैं पीएम गिलानी साहब। आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, आप अपने जरूरतमंद अरकान के लिए कैसे आवाज बुलंद करेंगे? देखें, जहां तक जरूरतमंद होने का ताल्लुक है, तो मेरे तो अपने पास गाड़ी नहीं है। क्या हम पर ये वक्त भी आना था? क्या हम इतने गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि अपने वजीर आजम को एक गाड़ी नहीं लेकर दे सकते? फोन उठाइए और मदद कीजिए। जब तक कोई कॉल नहीं आती, अपने मुस्तक मेहमानों का जिक्र कर दूं। हमारे साथ है पेशावर यारवली साहब और दस्तबदस्ती साहब। हमारे साथ साईं जहूर भी हैं। शुरू करूं जी? जी, हम आपका कलाम बाद में सुनते हैं। जी, एक कॉलर हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? रोना चाहूंगा। आपके पास तो रोने के लिए आंसू भी हैं, लेकिन इनके पास तो वो भी नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियत और इस मुफलिसी में क्या अतिया करना चाहेंगे? मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपनी महदूद आमदन से दस्तबदस्ती साहब के लिए अपनी जेब से अकाउंट खुलवाने का ऐलान करता हूँ। दरअसल मैं एक बैंक में मुलाजिम हूँ। ये होता है जज्बा। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा घर है, गाड़ी है, कुछ भी, आज आपके नुमाइंदों को आपकी मदद की जरूरत है। अभी फोन उठाएं और मदद कीजिए। जी, पेशावर यारवली खान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो कहना था इलेक्शन कमीशन को कह दिया, तेरे पे ऐसा दिन है तो तेरे को पता चले। देखा नाज़रीन, इसे कहते हैं सफेद पोशी। 5 लाख से महंगी गाड़ी नहीं ले सकते मगर किसी को कुछ कहेंगे नहीं। हमारा फर्ज बनता है हम इनकी आवाज बने, इनका हाथ बनकर फैल जाएं। तो आइए एक कॉल लेते हैं। जी, मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ। मैं इस प्रोग्राम में ऐलान करता हूँ कि मैं पेशावर यारवली खान साहब की 5 लाख की गाड़ी 6 लाख में खरीदने को तैयार हूँ ताकि इसका हेल्प हो जाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये है जज्बा, मगर सवाल ये है कि इनकी गाड़ी खरीदने से मसला फिर वही रहेगा। हमें इन नुमाइंदों को बेकार नहीं करना, बल्कि जिनके पास कार नहीं है उन्हें दिलवानी है। इसलिए दिल खोल कर इस कार्य खैर में हिस्सा लें ताकि जिसका जितना हिस्सा बनता है हम उसे दें। नाज़रीन, साईं ज़हूर इन अरकान की मदद की खुसूसी अपील करने आए हैं। जी साईं। चाहे लाख करो तुम पूजा, रोजे रखो 1000, पार्लियामेंटेरियंस को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। इन गरीबों की सुनो, खुदा तुम्हारी सुनेगा। इन गरीबों की सुनो, खुदा तुम्हारी सुनेगा। तुम एक गाड़ी दोगे, ये 10 बना लेगा। इन गरीबों की सुनो, खुदा तुम्हारी सुनेगा। इन गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये अरकान डाइटिंग करके रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये खा जाते हैं। असम्बली के दिन है घड़ी खेलने की, उम्र ये नहीं है मैं टैक्स झेलने की। तरस खाओ इन पर गाड़ी वाला, दिला दो इन्हें भी करोला पराडो। दिला दो इन्हें भी करोला पराडो। घबराए ना बिलियन वाले लाखों के हालात में। गरीबों की सुनो, खुदा तुम्हारी सुनेगा। इन गरीबों की सुनो। नाज़रीन, हम आपके एहतियात के मुंतजिर हैं। आज हमारे नुमाइंदों को हमारी मदद की जरूरत है। सोचें, अगर इनका ध्यान घर की दाल रोटी की तरफ होगा तो ये कानून साजी कैसे करेंगे? जी, एक कॉलर है। जी, क्या अतिया देना चाहेंगे? मैं मुल्तान तो बुलंदा हूँ। मैं पीएम
सीएम साहब की मदद के लिए उनका मुल्तान वाला 63 लाख का घर 1 करोड़ में खरीदना चाहता हूँ, खालिस उनकी मदद के लिए। ओके, नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इन गरीबों की सुनो, खुदा तुम्हारी सुनेगा। इन गरीबों की सुनो, खुदा तुम्हारी सुनेगा। तुम एक गाड़ी दोगे, ये 10 बना लेगा। इन गरीबों की सुनो, खुदा तुम्हारी सुनेगा। इन गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये अरकान डाइटिंग करके रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये खा जाते हैं। असेंबली के दिन है घड़ी खेलने की, उम्र ये नहीं है मैं टैक्स झेल